जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आचार्य चरणन की जय। आज हम चर्चा करेंगे संत वाणी का। एक संत के सूत्र है ऋषि कुमार नचिकेता। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं कि इस संसार में ना वर्तने तर्पणीयो मनुष्य। इस संसार में मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी देश का हो, स्त्री हो पुरुष हो, वो कभी भी हर चीज से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन धन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ऋषि कुमार जी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य चाहे वो गरीब ही हो, लेकिन उसकी भी एक इच्छा होती है कि मैं धनवान बन जाऊं। देखिए, जो मैं बोलने वाला हूं वो थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं उस बात को आप अपने हृदय में ध्यान से सुनना। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं है। पैसे का काम पैसे से होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। धनवान व्यक्ति के पैसे में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। धनवान व्यक्ति में 3 दोष हैं, गरीब के अंदर 1 दोष है। पहले आप धनवान व्यक्ति के 3 दोष सुनिए। पहला दोष कि उसका पैसा किस प्रकार से कमाया गया है, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा तो इतना ही होगा जितना आप अपने घर खर्चा चला सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। ज्यादा धनवान व्यक्ति का अर्थ आप भी समझ रहे होंगे। पहला तो वो धनवान व्यक्ति ने किस प्रकार से पैसा कमाया होगा, पहला दोष। दूसरा दोष, उसके अंदर उस चीज का अहम होगा कि मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं। अरे भाई, पति तो लक्ष्मी पति है, सीता पति है, राधा पति है, तो कुछ पति नहीं है। सबसे पहला दोष कि उसका पैसा कैसे आया होगा। दूसरा दोष कि मैं करोड़पति हूं। अहम, वो यही चाहता है कि जो सिस्टम हो, यदि किसी संत से भी जुड़ेगा ज्यादातर कोई अहम वाला, तो बोलेगा मेरे सिस्टम से चलो, सिस्टम की बात है। दूसरा दोष, हाँ, किसी पे ठाकुर जी की कृपा हो जाए, किसी पे संत की कृपा हो जाए, या उसके पूर्वजों की कृपा हो, तो उसके अंदर अहम नहीं होगा। संत कृपा या अपने पूर्वजों की कृपा या भगवत कृपा को समझ गया हो, उसने अनुभव किया होगा, या मुसीबतों से उसने लड़ करके जिसने तरक्की की होगी, वो इस चीज को समझ जाएगा, वो कभी अहम नहीं करेगा। 2 दोष। तीसरा दोष, चाहे वो कितना भी धनवान हो, फिर भी उसके मन में एक बात चलती रहती है कि मैं और धनवान बन जाऊं। ये 2 दुकानें 3 हो जाएं, उसके मन में इच्छा जगती रहती है। 3 दोष धनवान व्यक्ति के। और गरीब व्यक्ति के अंदर एक ही दोष है। ध्यान से सुनना, क्या दोष है गरीब व्यक्ति के अंदर? कि मैं गरीब हूं। बस उसके अंदर यही दोष है कि मैं भी धनवान बन जाऊं। उसकी भी इच्छा धनवान बनने की होती है, बस यही एक दोष उसके अंदर, पर वो 2 दोषों से वंचित है। इसी प्रकार कोई भी प्राणी मात्र हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संपदा का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी देश में हो, सबकी इच्छा होती है कि मैं धनवान बन जाऊं। धन से कभी किसी की तृप्ति हो ही नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति आज 2000 रुपये कमा रहा है, तो वो यही सोचेगा कल 3 हो जाते तो सही रहता, 3 हो गए तो 4। उसकी इच्छा दिन पे दिन, एक इच्छा खत्म होती है दूसरी जग जाती है। तो ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं कि धन से कभी किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ऋषि कुमार ये भी कहते हैं कि असली धन क्या है। असली धन बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे राधा रानी, मुझे
आपका दर्शन हो जाए तो मैंने सारे धन प्राप्त कर लिए। असली धन क्या है? हम कितना भी जोड़ लें, कितना भी कर लें, हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। जाएगा तो एक भगवान का नाम जाएगा, अपने अच्छे कर्म जाएंगे। जो हमने दान पुण्य किया वही हमारे साथ जाएगा। आप कितना भी बैंक बैलेंस बना लो, कितनी भी दुकान बना लो, कितना भी बड़ा नाम कर लो, कितना भी सम्मान प्राप्त कर लो, ये सब जाने वाला नहीं है। नंगे आए थे नंगे जाओगे, नंगे आए थे नंगे जाओगे। आपने यदि कुछ पहन रखा होगा ना चांदी सोने का, वो भी उतार लिया जाएगा। यदि जाएगा तो आपके दान का, जो आपने ईमानदारी से जो भगवत नाम किया, जो आपने संत सेवा करी, जो ठाकुर सेवा करी, संत सेवा ठाकुर सेवा ना भी हो पाई, किसी गरीब की आत्मा हमारी वजह से ना दुखे, हमने किसी गरीब की बद्दुआ ना ली हो, उसकी सेवा की हो, वो हमारे साथ जाएगा। तो ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं कि प्रभु असली दर्शन, असली धन क्या है? कि मुझे लाडली राधा रानी आपके दर्शन हो गए। हे श्रीनाथ जी, दर्शन हो गए, आपके प्रेम को मैं समझ गया, आपके प्रेम के, आपकी भक्ति में मैं डूब गया। ये असली धन है। यदि हमने राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, यदि हमने राधा नाम का धन पा लिया तो हमको असली धन तो हमारा वही है। देखिए, एक गृहस्थ में और संत में क्या अंतर है। गृहस्थ जब उठता है उसको यही चिंता रहती है, व्यापारी कल इसको पैसे देना, चलो दुकान खोलना, समय से इनको फोन करेंगे, ऑर्डर लेना, ये लेना, वो करना, जो भी उसका सिस्टम है। काम करने वाले को समय से चलो नहीं, सेठ जी लड़ेंगे। लेकिन संत को कोई चिंता नहीं है। संत चिंता नहीं करता, संत चिंतन करता है। सुबह उठेगा, जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, अपना नहा धो के अपने भजन करेगा। और पेट भरना तो ठाकुर जी को, जब उसने शरणागति कर दिया, पेट ठाकुर जी भरेंगे। किसी के आधार पे कोई किसी गाड़ी चलने वाली नहीं है। यदि कोई सोचे कि हम किसी के आधार पे जी रहे हैं, नहीं, हम ठाकुर के पीछे आए हैं, ठाकुर के पीछे ही जी रहे हैं। वो उठेगा, अपने गुरु परंपरा के हिसाब से चलेगा, अपना नियम करेगा, ठाकुर सेवा करेगा, अपने हाथ से रसोई सिद्ध करेगा, ठाकुर जी को आरोग्य आएगा। और गृहस्थ यदि जो वैष्णव गृहस्थ है, वो भी अपने नियम काम में जाने से पहले वो सब करेगा। लेकिन जिसके दिमाग में धन ही बैठ गया, उसको कुछ नहीं देखता, बस सुबह उठना, ये करना, वो करना, कैसे भी धन आए, चाहे इधर से बेईमानी करनी पड़े, इधर से करनी पड़े, पर धन आना चाहिए। कैसे भी आए, बाबा आना चाहिए। बाबा बोलते हैं पैसे को। तो ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं कि हे राधा रानी, हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, यदि हमने आपका दर्शन पा लिया तो हमें सब मिल गया। असली धन तो ठाकुर के दर्शन में। अब दूसरा लक्षण बता रहे हैं। लोग अपने क्या बोलते हैं, हम जानते हैं, अकाउंट में पैसे डाल दिए, अकाउंट में पैसे डाल दिए, आज हमारे पास 10 लाख 20 लाख रुपए जुड़ गए। संत का धन है जो राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम। ये अभी हमें पता नहीं चलेगा, जब हम जाएंगे ना ऊपर, जब पता चलेगा किसने कितना धन जोड़ा है। हाँ भाई, तूने कितना धन जोड़ा? 20 लाख रुपए। और भगवान का नाम का धन कितना जोड़ा? समय ही नहीं मिल पाया। तो ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं कि असली धन राधा नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम यंत्र हैं और हमारे को चलाने वाली यंत्री परमात्मा है, श्री कृष्ण है, श्री राधा रानी है। जितना हमें चलाएंगे उतना हम चलना है हमको। जितना ठाकुर श्री जी हम पे शासन करेंगे तो हम शासन, वो हमारे ऊपर शासन करेंगे तो हम उनके सेवक हुए। जितनी उनकी इच्छा है वो हमारे ऊपर शासन करे, जब तक उनकी इच्छा है वो हम पे शासन करेंगे। अपना दिमाग क्यों चलाना? जब उनकी इच्छा हट जाएगी तो हम कितना भी दिमाग चलाने, हमको राम राम सत्य होना ही पड़ेगा। तो हे प्रभु, हे राधा रानी, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी इच्छा हो जितनी आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। जब तक आप शासन करेंगे आप हमको चलाइए, जितना चला सकते हैं आप हमको चलाइए। जब आपकी कृपा हट जाएगी, आपकी इच्छा होगी अब इससे हम इसके ऊपर शासन नहीं करेंगे, फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा इस सूत्र का एक ही लक्ष्य है कि अंत में मेरे मांगने लायक कुछ नहीं है, मेरे मांगने लायक एक ही वस्तु है, वो है राधा नाम। कि हे लाडली जी, आप कृपा कीजिए, मुझे आपके नाम में लगा दीजिए, किसी प्रकार लगाइए, मुझे आपके नाम में लगा दीजिए। मैं बहुत भटक चुका,
मैं धन के पीछे बहुत भग चुका, मैं आपका सेवक हूं। आपको जितना मेरे ऊपर शासन करना है करिए, जब आपकी इच्छा होगी जब तक आप मुझसे शासन कीजिए, और आप ही मुझे उस शासन पे चलने की ताकत भी आप ही देंगी। जब आपकी इच्छा हट जाएगी तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं बन पाऊंगा। इसलिए हमें धन के पीछे नहीं, हमें राधा नाम के धन के पीछे भागना है, हमें कृष्ण नाम के धन के पीछे भागना है, हमें भगवान के नामों के पीछे भागना है। असली धन यही है।